बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाजरीन, रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है और इस रमज़ान में जहां पर और मामूलात होते हैं, नमाज, रोज़े की अहमियत और तमाम चीज़ें अपनी जगह पर होती है, इसके साथ ही एक जो अहम जुज़्व है रोज़े का, वो तरावी भी है। तरावी की अहमियत, उसके फ़ज़ाइल और उसके हवाले से अहकामात क्या हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रिंसिपल मिनहाज कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेस की प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर साहिबा, बताइएगा कि तरावी की रोज़े में अहमियत क्या है और इसके फ़ज़ाइल और इसके अहकामात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी बहुत ही ख़ास इबादत है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत में है। ये प्लूरल वर्ड है तरविया का। तरविया कहते हैं अरबी ज़ुबान में 4 रकत नफल पढ़ने का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकत पढ़ने के बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते, फिर 4 के बाद दुआ मांग, जो हम पढ़ा करते हैं तरावी की नमाज में। तो इसलिए अब जमा हो गया तो तरावी हो गया। इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम यहाँ से कर लें कि आका अलैहिस्सलाम ने किसी नफली इबादत पे तहज्जुद के बाद सबसे ज़्यादा जोर दिया तो वो तरावी पढ़ दिया था। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। अब वो एहतसाब होता है कि आप अपनी कसौटी करते हैं। अब उसके लिए रात को नफल पढ़ना है, रात को क़याम किया, तो जो रात का क़याम है वो कसौटी करने के लिए, अपना एनालिसिस करने के लिए कि मेरा पूरा साल कैसा गुजरा। अच्छा, उसमें आप एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब आप कुरान की वर्सेस सुनते हैं, फिर देखते हैं मैं इसके अकॉर्डिंग हूँ, तो शुक्र पड़ता है इंसान। खुदा ना खासा वो काम किया जो अल्लाह ने मना फरमाया, लाइक हमने आयत पढ़ी या सुनी इमाम साहब के पीछे कि लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की झूठों पर लानत है। और जब इंसान सुनता है कि ओह मैंने तो गलती की, और वो उस टाइमिंग में तौबा की तौफीक जल्दी इसलिए मिल जाती है, हाँ रिकॉल होता है, और शैतान है नहीं, इसलिए नफ्स को जांचना आसान हो। तो तरावी की हमारी रूह को भी, स्पिरिचुअली भी उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और फ़ज़ाइल उसके बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ तक कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि फतुहात हो रही हैं और मुसलमान अभी काम कर रहे हैं, कुरान नाजिल हो रहा है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने तरावी का आप कहते हैं बाकायदा अनाउंसमेंट्स के साथ जमात कराना वो नहीं किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इस्लाम हर जगह प्रॉपर तरीके से पहुंचा तो सिस्टमाइज कर दिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। बाकायदा उसके लिए अलहदा से कारी भी मुकर्रर कर दिए, अलहदा से अजान भी होती थी। इसीलिए क्योंकि आका का फरमान है तुम पर मेरी, मेरे सहाबा की और अहले बैत की सुन्नत लाजमी है। उस बुनियाद पर उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो तरावी है ये वाजिब के दर्जे में, तो हर हाल में हमें इसको अदा करना होगा। इवन के कुछ मुत्तकीन के दर्जे पर रहने वाले उलमा इकराम ने यहाँ तक फरमाया, उन्होंने फरमाया कि अगर आप तरावी नहीं पढ़ते तो आपका रोज़ा पूरा फ्रूटफुल नहीं होगा, पूरा फायदा, रोजा तो हो जाएगा लेकिन उसके जो मुत्तकी होने के फवाइद हैं वो आप हाथ से नहीं कर जो समरात है, जो उसका पूरा क्राइटेरिया है वो पूरा, हाँ वो मतलब उसके बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। जो रमजान की असल चीजें हैं, असल आप रहमतें लेने जा रहे हैं, तकवा लेने जा रहे हैं, वो नहीं गेन हो पाएगा। कुरान के हवाले से मतलब आप रिफ्रेश होते हैं, तरावी जो है वो आपको एक वो मौका फराहम करती है। अच्छा, अगर फिजिकली भी देखें ना, आपने इफ्तार किया, अब आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं, बिल्कुल रात का टाइम है, आप एक्सरसाइज की तरफ जा नहीं सकते। अगर फिजिकली देखें तो इतनी खूबसूरत सी, कहना नहीं चाहिए नमाज को एक्सरसाइज, लेकिन अल्लाह ने रखा है उसको हमारी फिजिक के लिए रखा है, तो वो इंतहाई अच्छे तरीके से खुद ब खुद डाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद आपने सोना है, फिर सहरी में उठ के नाश्ता करना है, सहरी करनी है, तो खुद ब खुद आप सिस्टम में आ जाते हैं। इवन के आप वजू करें तो उससे भी अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा परेशान हैं, तो वो भी आपको काफी, हाँ जैसे आपने यहाँ मसा किया तो आपकी कंफ्यूजन रिलीज होना शुरू होती है। इवन कि आपका बीपी भी थोड़ा सा हाई हो तो वो अपनी नमाज रिलीज होता है। सही कह रहे हैं, सजदे में जाने से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम अगर किसी का है भी, तो जैसे वो सजदा लंबा करता है, तो हुजूर का फरमान भी है कि अगर आपको अल्लाह की कुर्बत चाहिए तो सजदे लंबे करो। फिजिकली डॉक्टर्स कहते हैं योगा वगैरह में कि अगर आप ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करना चाहते हैं तो सजदे व जैसी कंडीशन को लंबा कर दें, तो आप फिजिकली भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अहकामात क्या है, मतलब खवातीन के हवाले से बिलखुसूस, वो क्योंकि घर में काम कर रही होती हैं और वो रेस्ट का टाइम भी नहीं मिलता, और वो लोग जो मतलब इतना लंबा क़याम नहीं कर सकते, उनके लिए क्या अहकामात? देखिए, तरावी के 2 तरह के अहकामात, अगर टाइम है तो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक अहकाम आते हैं कि उसकी रकात कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, कम पढ़ सकते हैं आप,
ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ تو یہاں ٹھیک ہے تو بڑی سیدھی سی بات ہے. تراویح میں نے پہلے کہا ترویہ کی جمع ہے. جی تو جمع جو ہوتا ہے پلورل وہ عربی زبان میں 2+ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب کم از کم ترویحان نہیں پڑھنی, آپ کو تراویح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے دیٹ مینس کہ آپ کو منیمم 12 ہونی چاہیے. صحیح ہے. اس لیے حضرت عمر کے دور میں ہی 20 ہی رہی, تو 20 لازمی ہوں گی. ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے کہ خواتین اس میٹر میں کیا کریں. تو تراویح میں نے پہلے آپ کو کہا انالیسس کے لیے, قرآن سننے کے لیے. بے شک. اب جو خواتین مساجد میں نہیں جا سکتی, جی انفارچونیٹلی ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہے ہی, لیکن مسجدوں میں خواتین کے لیے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 70% مساجد ایسی ہیں جہاں خواتین کا اہتمام ہی نہیں ہوتا. اہتمام تو ان کو الگ سے کرنا پڑتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ قرآن سننے کا اہتمام اپنے اپنے علاقے میں, اپنے گھروں میں, اپنے ارد گرد ارینج کیا جائے, کہ اصل چیز ہے قرآن سننا. اگر آپ کو پورا قرآن سننے کا موقع نہیں مل سکتا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو جتنا کوئی پڑھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, اتنا ضرور پڑھے, سمجھ کے پڑھے, اس کی روح کو, اس کے اس کو مفہوم. سمجھ ہے وہ نماز پڑھ کیا رہا, کیونکہ تراویح ہے ہی احتساب کی. بالکل. اور اگر آپ نے قرآن نہیں سنا, نوافل تو ہو جائیں گے, ادائیگی تو ہو جائے گی, لیکن جو اس کا اصل ثمر ہے نا وہ نہیں رسیب ہو. لائک جیسے قرآن کہتا ہے فویل للمصلین, بہت سارے نمازیوں کے لیے ویل ہے, خرابی. وہ تو نمازی ہے, پھر کیا خرابی ہے؟ یہ خرابی یہ ہے وہ اپنی نماز پہ غفلت کر رہے ہیں. نماز ہے, ادائیگی میں تو لکھ دیا ٹھیک ہو گیا جی, آپ نے عشاء بھی پڑھی, فجر بھی پڑھی, ظہر بھی پڑھی, لیکن آپ نے اس کی صلاۃ کی جو معراج ہے وہ نہیں رسیو کی, پراپر نہیں ادائیگی. اسی طرح تراویح ادائیگی میں تو لکھ دی جائے گی, اجر بھی ہوگا, کیونکہ رمضان میں اللہ ویسے ہی رمضان کی فضیلت میں نا کہ دوزخ میں ڈالتا ہی نہیں کسی کو, ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اجر وہ دے دیتا ہے. لیکن جو اس کا اصل فروٹ ہے جو رمضان کے بعد بھی ہم نے لینا ہے, ہم اس سے محروم رہ جائیں گے. تراویح ہو جائے گی, بعد میں کچھ نہیں نصیب ہونے والا. مطلب قرآن کے حوالے سے جو آپ نے ریفریش کرنا ہے اپنے آپ کو, اس کو ریکال کرنا ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے, اس کے لیے تراویح ایک بیسٹ آپ کے پاس سورس ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے ہی جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا تب سے اپنی آخری جو ظاہری دنیا کا آخری سال تھا, ہر سال رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے. خود صاحب قرآن ہے لیکن دورہ کرتے تھے, ہمیں سکھانے کے لیے تھا. ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی کرتے تھے تاکہ ہمیں سنت بھی مل جائے اور پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی کر سکتے ہیں تو ہم اسکالر ہیں, ہم عالم ہیں, ہم جو بھی ہیں, حضور کر سکتے تو ہم کیوں نہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تراویح کے حوالے سے جی بات کی ہم نے, اور کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.